ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृषभ राशि के जातक। एक सफल जातक वह नहीं होता है या उसे सफल जातक नहीं कहा जा सकता है जो सोने की चम्मच को मुख में रख कर जो है उसने जन्म लिया है। हर प्रकार की सुख सुविधा घर बैठे मिल रही है और वह सुख सुविधा में बैठे बैठे अपने कमरे में बैठा हुआ है बड़ी सरलता के साथ। उसको कोई चिंता नहीं हो, कह रहा है कि देखिए मैं एक कामयाब व्यक्ति हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। सफल व्यक्ति वह ही होता है जो केवल और केवल अपने परिश्रम को आधार बनाते हुए आगे बढ़ता है। और जब कभी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनके साथ कैसे सरलता से डील करी जाए और इस विपरीत परिस्थिति में भी कोई नई चीज़ कैसे खोजी जा सकती है, इस पर अधिक जोर देता है, उसे सफल व्यक्ति कहा जाता है। अब आपके प्यारे मंगल बाबा, मंगल ग्रह जो है बड़े लंबी अवधि तक अष्टप्रभाव में रहने वाले हैं। पूरे 182 दिनों तक अष्टप्रभाव में रहेंगे। 1 नवंबर 2025 से वृश्चिक राशि से यात्रा प्रारंभ होगी। उसके पश्चात 2 मई 2026 यानी कि समझ लीजिए कि आने वाले साल तक जो है मई का महीना गर्मियाँ आ जाएंगी, बड़ी तेज़ गर्मियाँ आ जाएंगी। अब ये मेष राशि में पहुंच जाएंगे। 2 मई 2026 तक ये प्रभाव रहने वाला है, जो अष्टप्रभाव जो रहने वाला है। अब 27 अक्टूबर से इन्होंने यात्रा शुरू करी है। ये चीज़ समझ लीजिएगा, अष्टप्रभाव में हमें दृष्टियों पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह समझना है कि जिस डेट पे परिवर्तन हो रहा है उससे 8 से 10 दिन तक अस्त का प्रभाव अधिक पड़ेगा हमारी मानसिकता पे। हमारी नेगेटिविटी थोड़ा हमें अधिक परेशान कर सकती है, विशेषता अगर लगन कुंडली में भी विपरीत परिस्थिति इस समय वर्तमान में चल रही है। तो साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं 2 उपायों के लिए प्रार्थना करूंगा। वह उपाय अगर आप स्वीकार कर लेते हो, अगर अपना लेते हो, तो मंगल के अस्त का जो नकारात्मक प्रभाव जो पड़ना चाहिए था वह आपको छू भी नहीं पाएगा, पूर्ण गारंटी के साथ छू भी नहीं पाएगा। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। अब वृश्चिक राशि जो है सप्तम भाव में है, या शुक्र और सूर्य भी बाबा बैठे हुए हैं। 27 अक्टूबर को उन्होंने यहाँ प्रवेश करा है। डेली इनकम का ये सेक्शन आप मान के चल लीजिए। पति पत्नी के रिश्तों का एक आधार वाला सेक्शन है, इसको मान के चल लीजिए। समाज में हमारा जो एक बिहेवियर होना चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए आस पड़ोस से, उसको एक सेक्शन मान के चल लीजिए। 27 के पश्चात आप 8 से 10 दिन आगे जोड़ लीजिए। तब तक हमारे को ये सेक्शन जो है केवल अष्टप्रभाव के कारण ऐसा हो सकता है कि मेरे पिता ने मेरा साथ कभी नहीं दिया, मेरे बड़ों ने मेरा साथ कभी नहीं दिया, जीवन साथी हमारे त्याग को कभी देख नहीं पाया। हम इनके लिए कमाई करते करते जो है एक वृद्धावस्था तक पहुंच गए हैं। शरीर जो है रोग पकड़ लिया है शरीर ने, फिर भी हमारी वैल्यू नहीं हो पाई। ये क्या है? मानसिकता। किसके कारण? मंगल अस्त के कारण। इस पे अगर बड़ा सधा हुआ रिएक्शन दे दोगे तो कह सकते हैं ग्रह की चपेट में हम आ गए। कुछ भी कर लो, हमारे जीवन में कभी भी रुपए पैसे की बढ़त नहीं होने वाली और सब मतलब के यार हैं। ये कब तक रहेगी? 27 अक्टूबर के पश्चात 8 से 10 दिन आप आगे जोड़ लीजिए। उसके पश्चात धीरे धीरे शांति आने लग जाएगी। बस हमारे को वो शांति पहले से बना के रखनी चाहिए जो 8 से 10 दिन के बाद आनी है। बस ये है मूल विषय। उसके पश्चात दिसंबर के महीने में 7 तारीख रहेगी, धनु राशि में पहुंच जाएंगे। धनु राशि में पहुंच जाएंगे, बड़ा हटीला स्वभाव हो जाएगा। 8 से 10 दिनों तक कुछ आपके तेज स्वभाव के कारण, जल्दबाजी के कारण, कुछ पैसे का लॉस के संबंध में भी कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। यह केवल संभावना है, यह कोई भी चीज़ अटल नहीं है, ध्यान बना के रखिएगा। बाकी तो लगन कुंडली जैसे जैसे खिलती जाएगी वैसे वैसी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर वाहन इत्यादि चलाते समय थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि यह जो समय है 182 दिनों का, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मांगलिक कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा जो है पैना विषय बना रहेगा। नए संबंध जुड़ रहे हैं तो उसमें पूर्ण जांच कुंडली की, परिवार की जांच, आदतों की जांच। देखिए जीवन साथी के साथ हम इतना लंबा चल सकते हैं या नहीं, या बड़ी तेज़बाजी में हमने निर्णय ले लिया फिर आगे जो है हमारे को परेशान होना पड़ रहा है। भविष्य के संबंध में चिंताएँ, सेहत को लेकर चिंताएँ, ये सारी चीज़ें मानसिकता पे ही आधारित हैं और वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब उसके पश्चात आगे 16 जनवरी 2026 में पहुँच जाएंगे, अगले साल में पहुँच जाएंगे, उच्च प्रभावी हो जाएंगे मकर राशि में। अब यहाँ पहुँचते ही कितने भी अधिक पूजा पाठ कर लीजिए, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है।
हमने उपाय तो बहुत करके देखे हैं। देखिए वास्तु के हिसाब से हमने बड़ा तोड़ फोड़ भी करवाई है, लेकिन स्थिति वो कोई ना अभी तक एक्सपर्ट मिला नहीं है, कोई ना वो जड़ पे नहीं काम कर पाया। बड़ी सरलता से दूसरों पे दोषारोपण और धर्म में एक प्रकार की अरुचि हो जाना। क्या करें बताइए, हमारा तो 4 से 5 घंटे रोज पूजा पाठ में निकल जाते हैं। बताइए भैया कुछ नहीं होता है, देखिए भाग्य नहीं पलटा जा सकता। ये है ना एक नेगेटिविटी की लहर, ये 8 से 10 दिनों तक, जैसी गोचर में जो है डेट में जो परिवर्तन 8 से 10 दिनों तक, बस इसमें अपने आप को संभालना है और तैयार बना के रखना, और सफलता की डेफिनेशन जो पहले बताई थी उस पर उभर कर आना है। उसके पश्चात 23 फरवरी को कुंभ राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। राहु बैठे हुए हैं। मंगल और राहु का जो ये योग है, ये चीज़ समझ लीजिए आपके घर के लिए भी ठीक नहीं है पूरे 8 से 10 दिनों तक। जैसी डेट ये आ जाएगी 23 फरवरी, इसमें 8 से 10 दिन आगे जोड़ लीजिए, आपके कार्यस्थल के लिए भी ठीक नहीं है। घर के जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनकी दैनिक क्रियाओं के लिए भी ठीक नहीं है। ये समय ऐसा रहेगा, राहु के संपर्क में आते हम किसी की ऊंची आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त जो है वह नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्वयं के पिता ही हमारे को समझा रहे हो। बहुत ज़्यादा अप्रिय लगेगा उनकी वाणी हमारे को। भैया आपकी हिम्मत कैसे होगी हमारे को समझाने की, आपने हमारा त्याग नहीं देखा, औरों के बच्चे देखे, औरों के बच्चे कैसे व्यवहार करते, ये तो हम हैं। ये है ना समय का प्रभाव। लेकिन शांत बने रहिएगा, 8 से 10 दिनों तक ये प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन उपायों पे अगर ज़्यादा ध्यान दोगे, कोई चीज़ आपको नहीं परेशान कर पाएगी। उसके पश्चात मीन राशि में जहाँ शनि बैठे हुए हैं 2 अप्रैल को पहुँच जाएंगे। 2 अप्रैल में वही 8 से 10 दिन आगे जोड़ दीजिए, 10, 11, 12 तारीख तक होगा क्या। ये सर्वलाभ सेक्शन है। इस सेक्शन में शनि मंगल को पता है, एक तेल है, एक आग है। आग तो भड़कनी है, फ्यूल मिल गया उसको, लेकिन फिर भी इस सेक्शन की मर्यादा बना के रखेंगे दोनों ही ग्रह। लेकिन ध्यान बना के रखिएगा, यहाँ ग्रहों के नेगेटिविटी अगर लगन कुंडली में साथ में चल रही है तो कुछ नुकसान के पश्चात कुछ बड़ा लाभ दे सकती है। यह आपके संतान के विषय में भी मैं संतान पक्ष के विषय में भी मैं आपसे निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। और ऐसा भी किसी गलत मार्ग पे ले जा सकती है कि दुनिया कर रही है, दुनिया को फ़ायदा हो रहा है तो मैं पीछे क्यों रहूं। ध्यान बना के रखिएगा, दुनिया को जो फ़ायदा हो रहा है वह केवल पुण्यों के आधार पर हो रहा है। जैसी पुण्यशीन हो जाएंगे उनकी हालत जो है बद से बदतर होनी शुरू हो जाएगी। हमारे को संतुलित वे में आगे बढ़ना है, किसी गलत कार्य की तरफ नहीं जाना है। बड़ा लाभ यह भी हो सकता है 8 से 10 दिन के पश्चात कि एक बहुत बड़ी समस्या का सॉल्यूशन आपके हाथ में आ जाए, क्योंकि मंगल और शनि एक प्रकार की इनर इंजीनियरिंग, इनर सॉल्यूशंस के ऊपर भी ध्यान दिलवाती है। उसके पश्चात मेष राशि स्थान में पहुंच जाएंगे 11 मई 2026। तब तक ये, क्योंकि 2 मई को अष्टप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा असर रहेगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर जब पहुँचेंगे बड़ा सीधा मान के चलिएगा कि कुछ उद्दंडता वाला स्वभाव आपके संतान पक्ष का बहुत अधिक आपके सम्मुख आ सकता है कि नहीं मुझे ये वाला वाहन चाहिए, नहीं मुझे तो विदेशी पढ़ने जाना है। आप देखिए, आपको देखना है, उसको लेके खाना पीना छोड़ देना और चीज़ें कर देना। और ध्यान बना के रखिएगा, स्वयं के स्वभाव में भी एक ज़िद्दीपना आ सकता है। अब ये वृश्चिक राशि से जर्नी शुरू होते होते जब अगले साल जो है पूरे 6 से 7 महीने की जर्नी है, ये मेष राशि पर जो समाप्त होगी, तब तक अगर आपने सॉल्यूशंस पे, उपायों पे ध्यान दिया तो ये कहा जा सकता है अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। देखिए मैं सफलता के शिखर पर भी पहुंचा हूँ और विजयश्री मेरे को मिल चुकी है। अगर जहाँ तक जो है इनकी आंतरिक चपेट में आ जाता है और निर्णय नहीं ले पाता है या लेना ही नहीं चाहता है, अटक के जानबूझ के बैठ गया है, तो फिर ये कहा जा सकता है देखिए पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा। तो कुल मिला के आपने उपायों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। डेट का ध्यान बना के रखना है। 8 से 10 दिन थोड़े से नाजुक जाने वाले हैं। संयम बना के रखोगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये लगन कुंडली नहीं है, मात्र गोचर है जो कि बहुत ज़्यादा ताकत रखता है। अब उपाय देखिए, स्कैनिंग विद्या बिल्कुल सिंपल समझाती है। कोई भी अस्त ग्रह, उससे संबंधित क्रियाएं करने लग जाओ, अस्त का प्रभाव नहीं पड़ता है, या अस्त वाले में थोड़ा सा जागृति, उदय वाली जागृति होने लग जाती है। केवल स्कैनिंग विद्या का सूत्र है, कोई ज्योतिष विद्या का सूत्र नहीं है, ना ही हमारा कोई उससे कोई किसी प्रकार का संबंध है। व्यायाम करिए, दौड़िए, भागिए, पसीना बहाइए, तो रक्त संचार जो है वो तीव्र हो जाएगा। तो अष्टप्रभाव में जो मंगल है, ठंडा पड़ा जो मंगल है, सत्ता से गया हुआ मंगल है, वह ठीक होने लग जाएगा धीरे धीरे। साथ ही साथ अगर ज़्यादा समस्या है
तो श्री दुर्गा माँ भगवती दुर्गा के चरणों की शरण प्राप्त करिए। 32 नामावली आती है, भगवती के 32 नाम आते हैं। रोज़ाना एक समय चुन लो, ये जो 182 दिन है इसमें एक माला रोज करनी है। एक मनके पे 32 नाम, दूसरे मनके पे पुनः 32 नाम, ऐसे करते करते 108 मनकों पे हमने 32 नामावली कर दी। मंगल तो क्या, स्वयं कोई बुरी बड़ी ताकत भी चाहेगी आपको छूना, तब भी एक घेरा बन जाएगा 32 नामावली की। स्वयं भगवती का सिंह रक्षा करता है ऐसे जातकों की। और नेगेटिविटी तो छोड़ दो, जहाँ चले जाओगे केवल और केवल पॉजिटिविटी रहेगी वहाँ पर कई दिनों तक। इतना ऊर्जा मंडल तेज हो जाता है। तो उपायों पे ध्यान बना के रखिएगा। मंगल हमारी मानसिकता पे थोड़ा सा प्रहार कर सकता है, इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।